नहीं है। अब देनी कितनी है, देनी कब है, देनी कैसे है, बात समझ में आ रही है क्या? हर 3 महीने में एक बार पशु को पेट के कीड़े की दवाई देनी है आपने। गाय भैंस हो, चाहे सुअर पालन, चाहे भेड़ बकरी, हर 3 महीने में एक बार। या साल में कितनी बार होगी? 4 बार पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। अब दवाई देनी कौन सी है, दवाई देनी कौन सी है? तो इसमें भी आपको कोई बड़ी कारीगरी करने की जरूरत नहीं है। आपने जब भी दवाई देनी है साल्ट बदल बदल कर देनी है। साल्ट जैसे कई दवाइयों में साल्ट है एल्बेंडाजोल, कई दवाइयों में साल्ट है फेनबेंडाजोल, कई दवाई में साल्ट है आइवरमेक्टिन, कई में साल्ट है लीवामिसोल, कई में ऑक्सीक्लोराइड। इस तरह के कई साल्ट होते हैं। तो कुछ साल्ट ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी सेफ होते हैं और कुछ जो प्रेगनेंसी अनसेफ होते हैं। तो पशु को जब भी आपने दवाई देनी है तो ये देख लेना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसके हिसाब से आपने एक तो दवाई देनी है। यहाँ तक ठीक है जी। हर पशु को 3 महीने बाद दवाई। अब 3 महीने बाद जब भी दवाई देनी है तो साल्ट को बदल के देनी है। जैसे हमारी फसलें, आप उनमें दवाइयां डाल रहे हो ना, कीटनाशक भी डाल रहे हो, पेस्टिसाइड्स भी डाल रहे हो, तो क्या अब उन कीटनाशकों का, उन दवाइयों का अब असर हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अब दवाइयां बदल रहे हैं क्योंकि जो धरती है, जो कीट है, जो पतंगे हैं, उस चीज के हैबिचुअल हो गए हैं। अब उनके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। तो इसी तरह जो गाय भैंस के अंदर भी 4 पेट जो चैम्बर बताए हैं, किसी में लीवर के फ्लूक्स हैं, किसी में चमड़ी के हैं, किसी में पेट के अंदर है, किसी में लीवर में है, किसी में चमड़ी के नीचे है। तो अलग अलग प्रकार के फ्लूक्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो अलग अलग भागों में होते हैं। कई बार देखा होगा कि छोटा पड़िया है, बच्चा है, वो गोबर कर रहा है, लंबे लंबे जोंक निकलती है ना, तो वो कहाँ से निकली? पेट में से। तो वो क्या करती हैं, ये कीड़े क्या करते हैं, ना तो आपके पशु को शरीर से बढ़ने देते हैं, ना ये पशु का पूरा विकास होने देते हैं, और सबसे मेन काम, पशु को डटने भी नहीं देते। अब जो हमने इसके स्पर्म छोड़े हैं वो भी तो कीड़े हैं। तो ए करी या नेचुरल मीटिंग हुई, वो भी तो कीड़े हैं, है ना। अब उन कीड़ों को वो कीड़े खा जाते हैं, तो डटेगा कहां से? इसलिए पशु की आपने हमेशा 3 महीने में एक बार डीवर्मिंग करवानी है, साल्ट को बदल बदल। और जिस पशु की आप डीवर्मिंग पहली बार करवा रहे हो, कितनी कौन सी बार? मान लो आज आपने पहली बार करवाई, आज से पहले आपने डीवर्मिंग नहीं करवाई, तो पहली बार डीवर्मिंग करवाने के बाद दूसरी डीवर्मिंग उसकी 15 और 20 दिन के भीतर फिर करवानी है। समझ में आएगी? क्यों बताओ भाई? क्यों का मतलब ये है कि अब कीड़े तो हैं, अब कीड़ों ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब कीड़ों ने दवाई खाई, कीड़े तो मर गए, लेकिन अंडे तो वही हैं। अब वो अंडे अगले 10 दिन में, 20 दिन में गर्माइश होकर वो उसमें कीड़े निकलने शुरू हो जाएंगे। तो 15-20 दिन में फिर अंडे भी कीड़े बन जाएंगे ना। तो हमारी दवाई का असर तो पहले तो खत्म हो गया, माँ बाप तो मर गए, लेकिन बच्चे फिर से शुरू हो गए। तो 15 दिन बाद दोबारा दोगे तो बच्चे निकले, वो भी इसमें खत्म, यानी कि पशु आपका बिल्कुल कीड़ों से रहित हो गया। उसके बाद 3 महीने बाद दवाई देनी। यहाँ तो ठीक है जी। अब दवाई देनी कैसे है ये भी देखो। डॉक्टर कहता है ना कि भाई ये गोली सुबह खाने के बाद, यूं खाने के बाद लेनी है क्या नहीं? तो दवाई देने का भी उसका एक तरीका है। जब आपने पशु को चारा पानी डालना है, घास डालना है, उससे 1 घंटे पहले देनी है। यानी कि पशु भूखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब पशु भूखा है, पेट में कीड़े हैं, शाम न कहीं कीड़े दागे हैं, कौन कीड़े दागे, तो उसी तरह उसके कीड़े भी दागते हैं खाना खाने से 1 घंटे पहले। अब वो कीड़े दागे हुए हैं, आपने क्या करना है, पशु को वो दवाई फिर दे देनी है। और दवाई देनी कैसे है? गुड़ के साथ, मीठी चीज के साथ। ठीक है, थोड़ा गुड़ या मीठी चीज के साथ देनी है आपने दवाई पशु को कीड़ों की। और उसके 1 घंटे या पौने घंटे बाद आपने घास डालना है। दवाई देने के बाद पशु को दस्त लगेंगे तो घबराना नहीं है। और डॉक्टर ने क्या दिया दवाई देने का, अरे दवाई दे दी, इसका तो डंडा चल गया, सफाई होगी, कीड़े मर गए, उसका जहर बना तो बाहर निकलने तो है,
बाहर निकलना तो है ना। तो वो डाटा से क्या हो गया, उसको 1 दिन या 2 दिन के लिए दस्त लग सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। दस्त लग गई यानी कि दवाई काम कर गई। अब अगले 3 महीने तक शांत, फिर 3 महीने बाद दवाई देनी है। और जो दवाई आप लेके आए थे वो अपने पास रखो, डॉक्टर के पास, सॉरी मेडिकल स्टोर में जाओ, बोलो भाई यूं छोड़कर दूसरी दे दे। याद करने की जरूरत तो नहीं, अपना बगला याद करेगा, देखेगा भाई कौन सी थी, अल्बेंडाजोल थी, भाई यूं नहीं देनी, अरे दूसरी दे दे। अपने बच्चों को लीवामिसोल या फनमेंडाजोल या आइवरमेक्टिन या कोई भी और दवाई का 60 जो है वो आपको दे देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, यहाँ तक ये तो थी बात बड़े पशु की। अब बात आती है छोटे पशु को दवाई कब देनी है कीड़ों की। पशु का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होने के बाद जब उसकी उम्र 15-16 दिन हो जाती है, कितनी, आपने उसको 15 ml दवाई देनी है। दूध के अंदर थोड़ा मीठा डाल दो, दवाई डाल दो, उसको पिलानी निप्पल से, ठीक है। कितने, 15 ml। कितने दिन बाद, जब उसका जन्म हो गया, जन्म होने के 15-16 दिन के बाद, ठीक है। अब जब उसके 15 दिन और निकल गए, यानी कि इसकी उम्र कितने दिन हो गई, 1 महीना।